जय माता की जय, जय माता रा, हर हर महादेव। हम गुरु मितेश्वर नंद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो ये है, महाशिवरात्रि 26 तारीख 2025 फरवरी में कि ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो किस तरीके से कहते हैं इस महाशिवरात्रि में अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जो साधक है, हमारे शिष्य हैं नए पुराने, वो किस तरीके से अपनी ऊर्जा शक्ति को कहते हैं 100 गुना बढ़ा सकते हैं। आज इसी के बारे में कहते हैं मैं बताऊँगा उपाय। इस उपाय को कर लीजिएगा और आपकी कहते हैं ऊर्जा शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई मंत्र नहीं करना, कोई तंत्र नहीं करना, छोटा सा उपाय है, केवल ये भी कर लोगे आप तो आपको कहते हैं खुद ही कहते हैं अनुभव हो जाएंगे कि आपने क्या हासिल किया है। केवल 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में आपकी ऊर्जा जो है 100 गुना बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। महाशिवरात्रि का पर्व है, सभी को पता है कैसे कहते हैं। इसके लिए कहते हैं आपको शिव जी के वस्त्र, ठीक है, शिव परिवार का पूरे वस्त्र होने चाहिए आपके पास। ठीक है, माँ दुर्गा के लिए कहते हैं 16 श्रृंगार और माँ दुर्गा के वस्त्र, नंदी के, कार्तिकेय के, गणेश जी के, ठीक है, सबके वस्त्र आपके पास होने चाहिए। अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:30 बजे आपको उठना है और 4 बजे या 4 बजे के थोड़ी देर बाद 4 साढ़े 4, ठीक है, ठंड का मौसम थोड़ा बहुत चल रहा है, 5 बजे तक जा सकते हैं। मंदिर पहुंच जाइए। मंदिर पहुंचने से पहले आपको कहता है शिवरात्रि जो भी शिव का पर्व मनाया जा रहा है उस दिन जो है आपको क्या क्या सामान लेना है वो सुनिए। आपने वस्त्र तो ले लिए हैं, इसी के साथ साथ आपको कहते हैं खीर भी बना सकते हैं आप शिव जी के लिए। ठीक है, माँ भगवती के लिए, आदि शक्ति के लिए खीर का भी भोग दे सकते हैं या चूरमे के लड्डू भी आप बना सकते हैं या मार्केट से भी ला सकते हैं। ठीक है, ये भोग आपको क्या कहते हैं लेके जाना। इसी के साथ साथ धूप हो गई, दीप हो गई, अगरबत्ती हो गई, ठीक है, जोतबत्ती हो गई, पुष्प हो गए, ठीक है, बेलपत्र हो गए, भांग धतूरा हो गया। ये सारा भोग आपको कहते हैं प्रॉपरली तरीके से एक थाली में सजा के अच्छी तरीके से शिव जी के कहते हैं समीप शिव मंदिर में जाना है। ठीक है, वहाँ जाने के बाद आपको करना क्या है, शिव जी का कहते हैं जल चढ़ाना है, पंच स्नान कराना है, उनको वस्त्र समर्पण करने हैं। वस्त्र समर्पण शिव मंदिर जाने के बाद आपको करना क्या है, वस्त्र अर्पण करना है। वस्त्र अर्पण करने के बाद आपको घर से एक काम और करना है, 3 मुट्ठी गेहूँ। अगर आप क्या कहते हैं शादीशुदा हो और आप क्या कहते हैं पति पत्नी हो तो दोनों जने इस कार्य को कर सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड हो तो आप अकेले भी इस कार्य को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप शादीशुदा हो तो पत्नी को जरूर लेके जाइए। ठीक है, क्योंकि वो क्या अर्धांगिनी है, उसको ले जाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपकी ऊर्जा शक्ति, आदि शक्ति, महाशक्ति में डाइवर्ट हो जाएगी और आपको कहते हैं बहुत अच्छे अनुभव होंगे। 10 मिनट का आप ये कार्य कर लोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहते हैं आपने क्या हासिल किया है। ठीक है, साल भर आप साधना करते हो ना, आप 10 मिनट अगर जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये कर लोगे ना तो आपको बहुत कुछ अनुभव, अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। और आप स्वयं जानोगे कि आपने 100 गुना अपनी पावर को बढ़ाया, 100 गुना आपने अपनी जो भी आपने मंत्र किया उसकी 100 गुना शक्ति बढ़ गई है। ठीक है, आपको 3 मुट्ठी गेहूँ भर के एक कैसे थाली में लेके जाने, साथ में दोनों मुट्ठियाँ आपकी प्रॉपरली तरीके से भरी हुई होनी चाहिए। गेहूँ क्या तब दिखना नहीं चाहिए, प्रॉपरली तरीके से। अगर आपकी पत्नी है तो वो भी 3 मुट्ठी गेहूँ दोनों मुट्ठियों में, दोनों मुट्ठियों में यानी कि 6 मुट्ठी हो गई है ना। दोनों मुट्ठियों में 3 मुट्ठी गेहूँ मान के चलिए। जैसे दोनों मुट्ठी हो गई, एक मुट्ठी, फिर दूसरी मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी, तीन। ठीक है, तो ये गेहूँ आपको साथ में लेके जाने हैं। ठीक है, अब और आपको क्या कहता है शिव जी की क्या कहता है पूजा वूजा करने के बाद, आराधना करने के बाद आपको शिव जी को अर्पण करना है। शिव जी को अर्पण करने के बाद 3 मुट्ठी गेहूँ अर्पण करने के बाद आपको अपनी मन्नत मांगनी है, जो भी आपकी मन्नत है। और आपको शिव जी की जो प्रतिमा है, पिंडी है, उस पर कम से कम 10 मिनट तक अपने दोनों हाथों की रेखा जो है ना उनकी पिंडी पे, ठीक है, अच्छी तरीके से कहते हैं आपको कहते हैं लगानी है। ठीक है, और आपको कहते हैं केवल 5 मिनट आप वहाँ पे ध्यान कर लीजिए। ठीक है, 5 मिनट आपको वो ऊर्जा शक्ति प्राप्त होगी ना, आपने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल दोनों मुट्ठी के अंदर ये गेहूँ चढ़ाने के बाद ना दोनों हथेलियाँ होती हैं, उनकी हाथ की रेखाओं को पिंडी पे अच्छी तरीके से रखना है और 5 मिनट का ध्यान करना है। आप ये कर आपको स्वयं से अनुभव होंगे, स्वयं से पता चलेगा कि आपने क्या हासिल किया है। वो 5 मिनट आप अगर कहते दे देते हैं आप, ठीक है, उस 5 मिनट में आपको वो अनुभव होंगे, वो आपको शिव परिवार के दर्शन होंगे जो कि आपने कहते हैं कभी भी लाइफ में नहीं सोचा होगा। वो ऊर्जा शक्ति की पावर आपको अंदर महसूस होगी। नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति सारी की सारी कहते हैं शिव जी कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेंगे, खींच लेंगे आपके अंदर से जितने भी कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा शक्ति होगी। कोई भी रोग बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा होगी, सब उसी समय नष्ट हो जाएगी आपकी। एक छोटा सा उपाय है ये, और ये उपाय बहुत पावरफुल है। ठीक है, हमने भी खुद किया हुआ है सेम से, इसलिए हम बता रहे हैं ये उपाय सभी को करना है। ठीक है, शिव जी की पिंडी के ऊपर जो है ना हाथ रखना है, हाथ की रेखा पूरी की पूरी कहते हैं आपको कहते हैं पिंडी के ऊपर होनी चाहिए, दोनों हाथ आपको रखने हैं। ठीक है, और 5 मिनट केवल ध्यान करना। इन 5 मिनट के ध्यान में आपको कहते हैं स्वयं मुझे मैसेज करके बताइएगा आपको क्या क्या अनुभव हुए हैं। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। दरबार आने के लिए मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तंत्र बाधा से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप दरबार आ सकते हैं। मंगल और शनिवार को दरबार लगता है। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।